नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को एनआईए ने गिरफ्तार क्या किया, अब उनकी कुंडली खुलकर सामने आने लगी है। जी हां, सचिन वाजे वही शिवसेना नेता जो बाद में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर बने। उन पर आरोप यह है कि उन्होंने मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो कार प्लांट की थी जिसमें बारूद भरा हुआ था, उसमें उनका हाथ है। और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उन्होंने यह मान लिया है कि उस षड्यंत्र का बहुत छोटा सा हिस्सा है, असली बड़ी बड़ी मछलियां कुछ और है। उन्होंने उसमें कुछ नेताओं के भी नाम लिए, शिवसेना नेताओं के नाम लिए। आपको बता दें कि सचिन वाजे उनको ख्वाजा यूनुस एक आतंकवादी बम ब्लास्ट के मामले में उसको गिरफ्तार किया गया था। उसकी इनके कस्टडी में मौत हो गई थी। उसके बाद इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था और इन्होंने खूब कोशिशें की कि पुनः मुंबई पुलिस में वापसी कर सके, लेकिन हो नहीं पाया। इसके बाद इन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली थी और शिवसेना में रहते हुए शिवसेना के नेता रहे। उसके बाद जब शिवसेना सत्ता में आई, शिवसेना की सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने, तो उनके उस सस्पेंशन ऑर्डर को वापस लिया गया और फिर से इन्हें फोर्स में भर्ती किया गया। वही सचिन वाजे अब एनआईए की गिरफ्त में है और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन अब इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब नया खुलासा क्या हुआ है? खुलासा यह हुआ है कि सचिन वाजे जो असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हैं, वो सिर्फ पुलिस इंस्पेक्टर या शिवसेना नेता ही नहीं है, 6 कंपनियों के मालिक भी हैं। जी हां, इनके नाम 6 कंपनियां इनके पास है और उसमें सारे के सारे बिजनेस पार्टनर जो है वो शिवसेना नेता है। यह खुलासा खुद मुंबई से सांसद किरीट सोमैया ने किया है और उन्होंने उन कंपनियों के नाम भी बताए हैं और उनके साथ कौन कौन पार्टनर है ये भी बताया है। आप उनके वीडियो को खुद सुनिए। मुंबई के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे के आधा डजन से ज्यादा बिजनेस, मल्टी बिल्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, टेक्निकल सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, बीजी नेक्स्ट मल्टीमीडिया लिमिटेड और इसमें पार्टनर कौन? शिवसेना के नेता सचिन वाजे के बिजनेस पार्टनर संजय मछीलकर है, विजय गवई है, ये सब मुलुंड ठाणे के लोग। सचिन वाजे चीज क्या है? तो सुना आपने, किरीट सोमैया कह रहे हैं कि ये भैया सचिन वाजे जो है ये चीज है क्या, जो इतनी इनकी कंपनियां हैं, इतने बड़े बड़े शिवसेना के नेता इनके बिजनेस पार्टनर हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया, ट्वीट में उन कंपनियों के नाम भी बताया। लेकिन अब जब ये मामला गर्मा रहा है तो संजय राउत भी मैदान में कूद पड़े हैं और इस पर जब उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि सचिन वाजे एक बहुत ही ईमानदार और सक्षम अधिकारी है। उसे जिलेटिन की छड़े पाए जाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। एक संदिग्ध मौत भी हुई है। मामले की जांच करना मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी है, किसी केंद्रीय टीम की जरूरत नहीं है। जबकि सच्चाई जो है मामले की केंद्रीय टीम ही निकाल कर ला रही है। अब जिस मुंबई पुलिस पर यह संजय राउत भरोसा कर रहे हैं, उस मुंबई पुलिस ने जांच की जिम्मेदारी किसे दी थी? इन्हें ही, सचिन वाजे को ही, जिनको इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन्हीं पर इस मामले की जांच की जिम्मेदारी डाली थी मुंबई पुलिस ने और ये उसके जांच अधिकारी थे। अब बताइए, जो जिस मामले में आरोपी हो वो उस मामले की निष्पक्ष जांच कैसे कर सकता था? लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस, करामाती मुंबई पुलिस है, उन्होंने इस मामले की जांच उन्हें ही दे रखी थी। अब सचिन वाजे की जब गिरफ्तारी हुई और ये खुलासे हुए तो बीजेपी ने इस मामले को उठाया और इस मामले को जैसे ही उठाया तो राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो, गृह मंत्री हो, सब एक तरह से सचिन वाजे के बचाव में कूद पड़े हैं और इसके बाद ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया। पॉलिटिक्स इस पर जमकर हो रही है। सचिन वाजे को इसके बाद गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया तो उन्हें 25 मार्च तक के लिए एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। इससे पहले उन्होंने थाने की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका भी दायर की थी, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया था। एनआईए ने सचिन वाजे की जो 14 दिन की कस्टडी मांगी थी और कहा था कि एक बड़ी साजिश है जिसका खुलासा करने के लिए कई लोग इसमें शामिल हैं, इसलिए इसका खुलासा करने के लिए इनकी कस्टडी हमें चाहिए ताकि हम इनसे पूछताछ कर सकें। बीजेपी ने इधर इनके नार्को टेस्ट की भी मांग की है ताकि इनसे सच उगलवाया जा सके और पता चल सके कि इसके पीछे कौन खिलाड़ी, बड़े खिलाड़ी है और क्यों ये साजिश रची गई थी, इस साजिश के किरदार कौन हैं,
ये पता लगाने के लिए वो नार्को टेस्ट की मांग कर रही है। अब एनआईए पूछताछ करेगी और रोज़ इस मामले में नए नए खुलासे होंगे। आपको बता दें कि सचिन वाजे, इनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। मुंबई पुलिस में इन्होंने अपने पूरे 30 साल की ड्यूटी में 63 अपराधियों का एनकाउंटर किया था। ये कोल्हापुर के रहने वाले हैं, 1990 बैच के अधिकारी हैं और घाट क्लो पर जो एक ब्लास्ट हुआ था उस मामले में ख्वाजा यूनिस की इनकी हिरासत में मौत हो गई थी। उस मामले में इनको सस्पेंड कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था और उसके बाद वो शिवसेना में चले गए और फिर से 2020 में शिवसेना सरकार आई तो उन्हें वर्दी वापस दिलाई और वो कई बड़े बड़े मामलों की उन्हें जांच सौंपी गई। अर्नब गोस्वामी टीआरपी जो केस था उस मामले की भी जांच सचिन वाजे को ही सौंपी गई थी और कहा जा रहा है कि जो गिरफ्तारी हुई थी अर्नब गोस्वामी की उसमें भी इन्हीं का हाथ था, इन्होंने ही किया था। लोग ये भी कह रहे हैं कि कर्म का फल इतने जल्दी मिलेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था, घर से घसीट कर ले गए थे, अब इतने जल्दी वो हिसाब हो जाएगा या इंसाफ हो जाएगा, कर्म का फल मिल जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। ये भी लोग कह रहे हैं, लेकिन कानून है, अपना काम कर रहा है और अब ये देखना होगा कि वजह के मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं। लेकिन शिवसेना में इस बीच हड़कंप मचा हुआ है। जाहिर है और भी कई खुलासे होंगे क्योंकि राज्य की सत्ताधारी पार्टी है और उससे जुड़ा एक नाम ये शिवसेना के पूर्व नेता भी रह चुके हैं और अब शिवसेना से इनकी करीबी है। उद्धव ठाकरे का उनको बहुत करीबी बताया जाता है और ऐसे अधिकारी पर अगर आरोप लग रहे हैं घटना में शामिल होने के, षड्यंत्र में शामिल होने के और वो कबूल अगर कर रहा है तो ये बड़ी चिंता का विषय है। अब एनआईए इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि ये क्यों इस साजिश को अंजाम दिया गया था और इसके पीछे असल लोग कौन हैं। तो खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।